बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और इन्हें अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे, साझा कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम एम वासिल, देहरादून उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं लुकमानी आयुर्वेदा। दोस्तों, यूं तो नुस्खे आपके सामने आते ही रहते हैं और नुस्खे बताने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे जड़ी बूटियों के मिजाज से नावाकिफ हों, चाहे कुछ न जानते हों, लेकिन वो नुस्खा बताना ज़रूर जानते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने लोग भी नुस्खा बताने वाले हैं, पहले अपने करीबी या किसी परफेक्ट हकीम से, वैद्य से, डॉक्टर से उसके बारे में जानकारी ज़रूर ले लें। नुस्खा आपने देखा, आपने बना लिया, आपको ये मालूम नहीं, बस सुना है आपने, नुस्खा नेट पे देखा, बना लिया, लेकिन बताने वाला कितने पानी में है, वो कितना ज्ञानी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसने जड़ी बूटियों पर कितनी रिसर्च की है। ये नहीं कि किताब आई और नुस्खा बता दिया, उसका कोई प्रैक्टिकल उस पर है या नहीं, आपको नुस्खा बता दिया। और बुरा मत मानिए, लोग नुस्खों के पीछे भाग रहे हैं और अब चाहे बंदे के मिजाज का पता हो या ना हो, बस नुस्खा लिखने से और नुस्खा लेने से काम। एक बंदा कफ दोष उसका बढ़ा हुआ है, उसे प्रीमेचर की बीमारी है, तो उसका नुस्खा क्या होगा। एक बंदे के अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उसको प्रीमेचर की बीमारी है, यानी टाइमिंग की कमी की बीमारी है, उसका नुस्खा क्या होगा। एक बंदे का नर्वस सिस्टम कमज़ोर है, उसके लिए कौन सी दवाइयाँ होंगी। एक बंदे के मस्कुलर टिश्यूज़ डैमेज हैं, दिमाग से राब्ता मुनक़ता है, टूटा हुआ है और मस्कुलर टिश्यू डैमेज हैं, उससे भी सूरत इंसाल की बीमारी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की बीमारी और नपुंसकता की बीमारी है, तो उसका नुस्खा क्या होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं बता नहीं पाता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मिजाज अलग अलग हैं, कोई किसी दोष की वजह से बीमार है, कोई किसी दोष की वजह से बीमार है, मैं आज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की बीमारी पर आपको नुस्खा बता रहा हूँ। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की बीमारी, शीघ्र पतन इसको कह सकते हैं हिंदी में, और हिकमत की ज़बान में इसको सुरअत इंजाल कहेंगे। ये बीमारी क्यों हो जाती है। सुरअत इंजाल, टाइमिंग की कमी और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की जो सबसे बड़ी वजह हैं वो है पोर्नोग्राफी देखना, नंगे और अश्लील सीन देखना, नंगी और गंदी बातों में रहना, जहन को ख़राब करना और ज़्यादा सहवास करना, ज़्यादा रिलेशन बनाना, ज़्यादा हमबिस्तरी करना, गरम चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और बाजारू औरतों से मिलना, दिमाग में खौफ का रहना और डरना, डिप्रेशन, अपसेट होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रीमेचर को पैदा कर देती हैं, शीघ्र पतन को पैदा कर देती हैं। एक साइड इसे रखिए, एक साइड ये है कि आपने मास्टरबेशन किया है, मुश्तज़नी की है, हस्तमैथुन किया है, उसकी वजह से आपकी नसें वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, नसें खिंच गई हैं। कुव्वते मासिका, वीर्य को रोके रखने वाली जो एक खुफिया एक ताकत है,
वो आपकी हिल गई है, तो इससे सूरत इंजाल यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बीमारी पैदा हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स ये हैं कि सोहबत करते वक्त, रिलेशन बनाते वक्त, सहवास करते वक्त, सेक्स करते वक्त औरत के मिलाप से पहले ही, मिलने भी ना पाया था कि काम हो जाता है, इंटरकोर्स करने से पहले या तैयारी की हालत में डिस्चार्ज हो जाना बंदे का, ये प्रीमेचर की बीमारी कहलाती है, शीघ्र पतन की बीमारी कहलाती है, सूरत इंजाल की बीमारी कहलाती है। अब इससे कैसे निपटा जाएगा? कई बार ऐसा होता है कि इंटरकोर्स कर लिया और करते ही डिस्चार्ज बंदे का हो जाता है, वीर्य निकल जाता है, मनी निकल जाती है, सीमेन बाहर आ जाता है, और ये अमल मुकम्मल नहीं होता तो पार्टनर बहुत परेशानी का शिकार हो जाता है, दोनों में अनबन हो जाती है, या और कुछ भी हो सकता है। मर्द के दिल में नदामत, शर्मिंदगी और परेशानी और उसकी सोच नीचे चली जाती है, फिर वो गोलियों का सहारा लेता है। और अगर आयुर्वेदिक या यूनानी देसी इलाज अगर करना चाहे तो वहाँ भी अब क्लासिक चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि उनमें स्टेरॉइड है, टैडाफिल है, सिडनोफिल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेरॉइड है, जो आपकी ज़िंदगी का अंत करने के लिए और दुखी बनाने के लिए आपके लिए काफ़ी हैं। जो ज़्यादातर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करता है उसके शुक्राणु बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आसीम मनी के निकल जाते हैं। आजकल आयुर्वेदिक और यूनानी जो क्लासिक चीज़ें बना रही हैं कंपनियां, और जिसके खाते ही असर हो जाता है और सर पकड़ने लगती हैं दवाइयां, और जैसे कि मैन फोर्स खाने से आदमी का बुरा हाल हो जाता है, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं का नहीं छोड़ती। आप घरेलू इलाज के तौर पर क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताने के बाद इजाज़त चाहूँगा। और नुस्खा भी ऐसा होगा कि आप उसको आराम से, सस्ता होगा और हर तरह की प्रीमेचर इजैकुलेशन की बीमारी में काम देगा। सबसे पहले हमें लेना है नुस्खा बनाने के लिए तुलसी के बीज। तुलसी के बीजों को अलग पीसिएगा, पिस नहीं पाएंगे ग्राइंडर में, हामन दस्ते से कूटिएगा या सिलबट्टे पर पीस पीस कर उसका चूर्ण बनाइएगा। और इसका इस्तेमाल आपको ऐसा करना है कि 1 चम्मच तुलसी के बारीक वाली तुलसी के बीजों का चूर्ण, 1 चम्मच बारीक वाली तुलसी के बीजों का चूर्ण। बारीक वाले बीज ये है मेरे पास में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तुलसी के बीज, रिहान इसको हिकमत में कहते हैं, तुख्मे रिहान, समझे जन्नती पौधा है, कुरान करीम में भी इसका जिक्र आया है। तो इसके बीजों का 1 चम्मच चूर्ण, 1 चम्मच पाउडर, और 1 पान का आधा पान का टुकड़ा, और 1 चम्मच तुलसी के बीजों का चूर्ण। पान आप जानते हैं, पाउडर तुलसी के बीज मैंने दिखा दिए हैं। ये बारीक वाली तुलसी है, आप देखेंगे इसे, ये है। यहाँ से मैं कैमरे के सामने कर सकता हूँ इसे, और करीब कर सकता हूँ, और करीब कर सकता हूँ। आप देख लीजिएगा, तुलसी बारीक वाली, बारीक बीज हैं तुलसी के। तुलसी राम तुलसी आती है, काले तुलसी वो मोटी होती है, ये बारीक है। तो बारीक तुलसी के बीजों का चूर्ण 1 चम्मच, और आधा पान यही बगैर कत्था चूना लगे हुए आपको सुबह नहार मुंह 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, टाइमिंग की कमी, सूरत इंजाल की बहुत बेहतरीन दवा है, बहुत सस्ती दवा है, आपको बता रहा हूं भाई, फिर न कहना खबर न हुई। तो ये आप घर में 1 महीना इस्तेमाल कर लें। 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे डांट सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं कि हकीम साहब आपने नुस्खा बताया था वो काम नहीं करा।
ये जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं सबके लिए करामत नुस्खा है, बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करें। और मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत दिनों में आती है, मरीज़ की वजह से मैं अपनी दवाइयाँ खुद ही बना करके देता हूँ, तो दवाइयाँ भी बनाता हूँ, मरीज़ भी देखता हूँ, एडिटिंग करने का मेरे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन बार बार इरादा करता हूँ कि आज से वीडियो में कोई वक्फा नहीं होगा, कोई गैप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं बना पाता हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। असली नुस्खों की जानकारी जो इस पर मिल जाएगी वो इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगी। रजिस्टर्ड हकीम हूँ, पीछे लगा हुआ है, भारतीय चिकित्सा परिषद का मेंबर हूं, उनका अनुबंध है मेरे पास में, कार्ड दिखाऊंगा किसी दिन आपको, समझे। झोला छाप हकीमों से, नीम हकीमों से, नारियल तोड़ने वाले हकीमों से दूर रहिएगा, वरना सारी ज़िंदगी दवाएं खाते रहेंगे। और ये जो लोग आपको आयुर्वेदिक दवाएं दिखाते हैं कि ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, इनमें सब में जो तुरंत असर करने वाली दवाइयां हैं आपका सिर पकड़ लेंगी, पता चल जाएगा। टैडाफिल आती है उसमें, सिडनोफिल आती है, और मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूँगा, लेकिन एकदम असर करने वाली दवाओं से आप सावधान रहिएगा अगर नौजवान बच्चे हैं, क्यों कि वो आपके शुक्राणुओं का सत्यानाश कर देगी, नील शुक्राणु की बीमारी आपको हो जाएगी, एजोस्पर्मिया हो जाएगा, उसका इलाज काबिल हकीम कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। और जो सलाजीत से शुक्राणु बढ़ाना चाहते हैं कि हमारी शलाजीत खा लो, झंडू की खा लो, इसकी खा लो, उसकी खा लो, शलाजीत से कभी ज़िंदगी में शुक्राणु नहीं बनेंगे, लिख के रख लेना आप बात। बहरहाल जाने का वक्त हुआ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, हिंदुस्तान जिंदाबाद।